जय बाबा के मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। उनके घर में शाम होती है, उनका मन नहीं लगता और उनके घर में कुछ ना कुछ इस प्रकार रहता है कि उनके घर में उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके बराबर से निकला है, या उनके घर में कुछ आवाज़ आई है, या कुछ छत पर कोई धमधम सी हुई है, कोई पायल की आवाज़ आई। तो इस प्रकार की घटनाएं जो पुराने मकान होते हैं, पुराने जो घर हो जाते हैं ज़्यादा, उसमें होने लगती है। क्योंकि जो पुराने घर होते हैं, खंडरनुमा घर होते हैं, अगर घर का कुछ हिस्सा गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, कोई कमरा ढहा हुआ है, तो इस प्रकार के जो घर होते हैं वहाँ पर उन खंडरों में भूत प्रेत का निवास होने लगता है। तो मित्रों, यह बहुत से घर ऐसे होते हैं जो अंधेरे से रहते हैं, पुराने होते हैं, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर या बीमार रहने लगे हैं, घर में व्यक्ति ज़्यादा हैं, बीमारियाँ बढ़ने लगी हैं। तो इस प्रकार के कुछ भी सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में कहीं ना कहीं है। तो मित्रों, आपको देखिए करना क्या है। आप क्या करें, आप अगर श्री बालाजी महाराज को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा के नियमों का पालन करते हैं, तो आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं होने वाली। क्योंकि जो बाबा के भक्त होते हैं वो सबसे पहले तो भूत प्रेत से बिल्कुल प्रूफ हो जाते हैं। यानी भूत प्रेत से वाली समस्या, क्योंकि जो घर में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं उनके कहीं ना कहीं कारण भूत प्रेत, कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ, ये सब चीज़ें ही घर में बड़ी समस्याओं के कारण होते हैं। तो श्री बालाजी महाराज के जो भक्त होते हैं वो अपने पितरों को भी मना लेते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पितरों के लिए करते हैं, गायत्री करते हैं, कुलदेवी कुलदेवता को भी मना लेते हैं। और भूत प्रेत जो होते हैं वो तो नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में घुसती नहीं है, क्योंकि श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, उनके उपाय करते हैं। तो इस वजह से वो खुशहाल रहने लगते हैं। तो जो ये चीज़ें होती हैं जो घर को क्षीण करती हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं उनसे। तो मित्रों, आपको देखिए करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको बाबा की धूनी देनी है। श्री बालाजी महाराज में, बालाजी दरबार में धूनी दिलाई जाती है, और वो धूनी दिलाई जाती है राई की। राई ले आए, यहाँ बाजार से साबुत राई आती है, साबुत। वो राई आप 100 ग्राम 200 ग्राम जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो राई आप ले आए बाजार से। और उस राई को लाने के उपरांत आपको करना क्या है, उस राई को लेकर आप पूजा करने के लिए जैसे बैठते हैं तो उस राई को सारे घर में से घुमा लीजिए आप पॉलीथीन में रख के। तो उसके उपरांत आप पूजा करने के लिए बैठिएगा तो दीपक जलाइए बाबा का, और उस राई को बाबा के आगे आप रख दीजिए, पन्नी खोल करके बाबा के आगे रख दीजिए। और पूजा अर्चना जो आप करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा, जो भी बाबा की पूजा करते हैं, सीताराम की माला करते हैं, बालाजी महाराज की माला करते हैं, तो देखिए वो आप करिए। और अच्छे प्रकार से करने के उपरांत आपको करना क्या है, फिर आपको श्री बालाजी महाराज से पूजा करने के उपरांत जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए उसके उपरांत आपको श्री बालाजी महाराज से कहना है कि हे श्री बालाजी महाराज, ये मैं राई लाया हूँ अपने घर के धूनी देने के लिए, और हमारे घर में जो कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करने के लिए बाबा आप ये राई अभिमंत्रित कर दीजिए, इस राई को पढ़ दीजिए, इस राई को भर दीजिए, आप अभिमंत्रित कर दीजिए बाबा। और जिससे हमारे घर के जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक प्रभाव है, भूत प्रेत का जो भी प्रभाव है, वो धीरे धीरे इस धुनी के माध्यम से खत्म हो जाए। हम पर आप दया कीजिए और इस राय को आप पढ़ दीजिए बाबा जी, और इस राय को अभिमंत्रित कर दीजिए। इस प्रकार आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। उसके उपरांत करने के उपरांत आपको वो राई की पन्नी उठानी है, पॉलीथीन, और दीपक के ऊपर से 3 बार आपको वो घुमानी है पॉलीथीन, और जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की, इस प्रकार करके 3 बार या 7 बार आप उस पन्नी को जो है पॉलीथीन को उस दीपक के ऊपर से, बाबा के दीपक के ऊपर से घुमाइए। तो देखिए वो जो राई होगी वो अभिमंत्रित हो जाएगी। बाबा उसे पढ़ देते हैं। तो जो दरबार होते हैं, जब मंदिर, जहाँ बालाजी के मंदिर होते हैं, तो बाबा की जहाँ पे धूनी जलती रहती है जिसमें भोग लगता है बाबा का, तो वो मंदिर वाले उस पर से घुमा कर भी दे देते हैं राई को। तो उस राई की घर में धूनी दी जाती है। धूनी कैसे देनी है आपको, शाम के वक्त दी जाएगी धूनी, जब अंधेरा छिप जाता है।
जिस वक्त अंधेरा हो जाता है, 8 बज गए, 7:30, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, 8 से 9, तो इस वक्त वो धुनी दी जाती है। आपको करना क्या है, उपला कंडा ले लेना है, जो गोसा होता है, उपला बोलते हैं जिसको, गोबर का सूखा हुआ, वो लेकर आपको गैस पर उसको गर्म करके लाल कर लें बिल्कुल। जब उसका धुआं निकलना बंद हो जाए, वो लाल हो जाए, अंगारी बन जाए उसकी अंगारी। उसके उपरांत थोड़ी सी राई लेकर आपको जो है मुट्ठी में जरा सी ले लें आप, 50-100 दाने, और उस लाल लाल गोसे पर आपको राई डाल देनी है। तो वो राई डालने के उपरांत चिटकेगी वो राई, चिट 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 करके चिटकती है वो, और धुआं निकलेगा उसमें से। उसके उपरांत आप जब वो धुआं निकलेगा, पूरे घर में से उसे घुमाइए, श्री बालाजी महाराज का नाम लेते हुए, जय सीताराम 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 करते हुए पूरे घर में, अपने जो भी घर का हर कोना है वहाँ पर, तो बाथरूम वगैरह में, टॉयलेट में तो नहीं ले जानी है आपको, पर और जगह आप उसको लेकर घूमिए और बाबा का नाम मनी मन स्मरण करते रहिए। उसके उपरांत जब आप सब जन उसको लेकर घूम लें, उसके उपरांत आपको उसे सूंघनी है थोड़ी, उस धुएं को थोड़ा सा सूंघिए। हर व्यक्ति, घर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको सूंघिए थोड़ा सा। सूंघने के उपरांत घर के किसी भी स्थान में आप उसको रख दीजिए। जैसे एक दिन किसी कोने में रख दी, दूसरे दिन घर के किसी कोने में रख दी, इस प्रकार करके आपको नित्य ये राय देनी है। और जब घर में कोई महिला अगर अशुद्धि में आ जाती है, तो अशुद्धि के दौरान आप इस कार्य को मत कीजिए। और जब अशुद्धि पूर्ण हो जाए, शुद्ध वातावरण हो जाए, उसके उपरांत वो राई जो आपने अभिमंत्रित कराई थी, उस राई को तो आप सलाने में डाल दीजिए। उस हिसाब से आप राई कीजिए, थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम कर सकते हैं। और वो राई तो आप जो है सलाने में, जो सलाने का सामान होता है, जल प्रवाह का सामान होता है, उसमें रख दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। और दूसरी राई बाबा से आप इसी प्रकार अभिमंत्रित कर लीजिए। तो अगर आप श्री बालाजी महाराज की नित्य पूजा अर्चना करते हैं और बाबा का नाम लेते हैं, तो आप जो ये राई की धुनी देंगे, इससे जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी, घर से बीमारियां निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी, और आपका बहुत ज़्यादा बचाव करेगी ये। और जो है आपके घर में धीरे धीरे सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि देखें, ये धुनी है श्री बालाजी महाराज की, हमारे घर पर भी नित्य दी जाती है। तो जिससे जो रोज की नित्य की जो नजर हाय दोष घर में लगती हैं, अला बला जो है वो कोई घर में नहीं आती, इससे बहुत सुरक्षा होती है। धीरे धीरे घर में सुरक्षा घेरा बन जाता है। तो मित्रों, बहुत अच्छी चीज़ है श्री बालाजी महाराज की धुनी आप दें अपने घर में, तो ये अति उतार दी जाती है, पूरी वीडियो में डाल दूंगा। तो इसी प्रकार आप मित्रों ये राय कीजिए बाबा की, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय।